आज के जमाने में हम सभी को ये सिखाया जाता है कि ज्यादा मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओवर एफर्ट या ज्यादा कोशिश करना कभी कभी आपकी सफलता के रास्ते में बड़ी बाधा बन जाता है। जब हम कंटिन्यूअसली अपने लिमिट्स से ज्यादा पुश करते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों पर बहुत स्ट्रेस आता है। ये स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी और बर्नआउट की स्थिति पैदा करता है। एंजाइटी मतलब एक ऐसी मेंटल स्थिति जहां हमारा दिमाग हमेशा टेंशन में रहता है, हर बात को लेकर नर्वस और वरीड रहता है। बर्नआउट मतलब वो फिजिकल और मेंटल एक्सॉशन जो तब होती है जब हम लगातार बिना रेस्ट लिए काम करते हैं। साइकोलॉजिकली ज्यादा कोशिश करने से हमारे दिमाग का फोकस कम हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं तो हमारा दिमाग ओवरथिंक करने लगता है और हमें चीजों की क्लैरिटी नहीं मिलती। ओवरथिंकिंग के कारण हम अपने एक्शंस के बजाय सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस दोनों गिरते हैं। मॉडर्न रिसर्च भी यही बताती है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है और उसकी कोशिशें ऑब्सेसिव हो जाती हैं, तो उसका काम प्रोडक्टिव नहीं रहता। इसके बजाय ऐसा व्यक्ति फटीग महसूस करता है और मोटिवेशन कम हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी कोशिशों के बावजूद भी डिजायर्ड सक्सेस नहीं पा पाते। इसके अलावा ओवर एफर्ट हमारे शरीर पर भी बुरा असर डालता है। लगातार स्ट्रेस और प्रेशर से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, नींद कम होती है और हम फिजिकल इलनेस की तरफ बढ़ते हैं। ये सब मिलकर हमारी ओवरऑल एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, जिससे हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। मॉडर्न लाइफ की फास्ट पेस और हाई एक्सपेक्टेशंस के बीच हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। ज्यादा कोशिश करना मतलब अपनी नेचुरल लिमिट्स को इग्नोर करना होता है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी और बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन असल में यह एक इल्यूजन है। एंशिएंट विजडम में भी इस बात को लेकर गहरा ज्ञान है। वैदिक दर्शन और भगवद गीता में बताया गया है कि सिर्फ प्रयास करना ही जरूरी है, लेकिन ज्यादा लगाव और चिंता न करना चाहिए। जब हम ओवर एफर्ट करते हैं तो हम अपने मन को अशांत कर देते हैं और यह अशांति हमें सही फैसले लेने से रोकती है। इसलिए ज्यादा कोशिश करना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। हमें चाहिए कि हम अपनी कोशिशों को स्मार्ट और बैलेंस्ड बनाएं। अपना ध्यान एफर्ट्स पर रखें, लेकिन रिजल्ट्स पर ऑब्सेस न करें। इससे हमारा मन शांत रहेगा, हम बेटर फोकस कर पाएंगे और सक्सेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लॉ ऑफ डिटैचमेंट की जड़ें प्राचीन भारत के महान ग्रंथों और दर्शन में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। खासकर भगवद गीता में इस सिद्धांत को सबसे साफ और प्रभावशाली तरीके से समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता न करना। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन समझने और अपनाने में बेहद चैलेंजिंग है। इस टीचिंग का मतलब है कि हमें अपने एक्शंस में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगना चाहिए, लेकिन उस पर आने वाले रिजल्ट्स को लेकर चिंता या आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस एंशिएंट दर्शन के अनुसार जब हम अपने काम में पूरी मेहनत और सिंसियरिटी लगाते हैं, तब हम अपने कर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उसके परिणाम को लेकर ऑब्सेसिव हो जाते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। यही अस्थिरता हमें मानसिक अशांति और अंततः फेलियर की तरफ ले जाती है। वैदिक ज्ञान में यह माना जाता है कि कर्म और फल दो अलग अलग चीजें हैं। कर्म वह है जो हम करते हैं और फल वह है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। जब हम फल को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को एक तरह के साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसा लेते हैं। इससे मन में तनाव, एंजाइटी और डर बढ़ता है। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि फल की चिंता न करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। यानी जो व्यक्ति अपने कर्मों में लगा रहता है लेकिन फल को छोड़ देता है, वही मन और आत्मा की शांति पा सकता है। यह शांति ही उसकी सफलता की असली कुंजी है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट की यही टीचिंग मॉडर्न लाइफ में भी
उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज हम हर चीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह रखते हैं और हर कदम पर परिणाम की चिंता करते हैं। इससे हमारा मन रेस्टलेस होता है और हम अपने काम में पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं रह पाते। एंशिएंट फिलॉसफी हमें सिखाती है कि असली सफलता का राज है कर्म में लगन और परिणाम से दूरी। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक इंटरनल बैलेंस बनता है जो हमें स्ट्रेस से बचाता है और हमारे अंदर एनर्जी और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा वैदिक ज्ञान में संतुलन की बात भी बहुत जोर से कही गई है। जीवन के हर क्षेत्र में मॉडरेशन यानी मध्य मार्ग अपनाना आवश्यक है। ज्यादा प्रयास करना, ज्यादा चिंता करना या ज्यादा लगाव रखना, ये सभी एक्सट्रीम्स हैं जो हमें असफलता और मानसिक अशांति की ओर ले जाते हैं। इस एंशिएंट दर्शन के अनुसार लॉ ऑफ डिटैचमेंट हमें एक ऐसी मानसिक स्थिति प्रदान करता है जहां हम पूरी तरह फोकस्ड रहते हैं लेकिन इमोशनली बैलेंस्ड भी रहते हैं। यह स्थिति हमें जीवन के अप्स एंड डाउन्स से लड़ने के लिए तैयार करती है और हमें हमारी इनर पीस तक पहुंचाती है। तो सरल शब्दों में लॉ ऑफ डिटैचमेंट का एंशिएंट दर्शन हमें सिखाता है कि कर्म में पूरी मेहनत करें लेकिन फल की चिंता न करें। यही असली विजडम है जो हमें मानसिक शांति, सफलता और संतुलन दोनों देता है। हमारी जिंदगी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। ये दोनों हमारे इमोशनल और मेंटल वेलबीइंग को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, खासकर मॉडर्न लाइफ में जहां स्ट्रेस, प्रेशर और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यह समझना जरूरी हो जाता है कि ज्यादा लगाव, अटैचमेंट, क्यों हमें रोकता है और डिटैचमेंट हमें कैसे आगे बढ़ाता है। सबसे पहले बात करते हैं अटैचमेंट की। अटैचमेंट मतलब किसी चीज, इंसान या आउटकम से इतना जुड़ जाना कि बिना उसके आप खुद को अधूरा या कमजोर समझने लगे। ये इमोशनल डिपेंडेंस का रूप है। जब हम किसी चीज से ज्यादा लगाव करते हैं तो हमारा हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस उस चीज पर निर्भर हो जाता है। यह डिपेंडेंसी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। जब हम इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं तो हम रैशनल डिसीजंस लेने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारा माइंड डर और एंजाइटी से भर जाता है। हम ज्यादा सोचने लगते हैं, ओवरथिंक करते हैं और कई बार इरेशनल या इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। इसके अलावा ज्यादा अटैचमेंट हमारी पर्सनल ग्रोथ को भी रोकता है, क्योंकि जब हम किसी चीज के प्रति ओवरली अटैच्ड होते हैं तो हम नए अनुभवों या बदलावों को स्वीकार नहीं करते। हम अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं और फियर ऑफ लॉस की वजह से रिस्क्स नहीं लेते। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। अब बात करते हैं डिटैचमेंट की। डिटैचमेंट का मतलब है इनर फ्रीडम और इमोशनल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी चीज को केयर नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि आप बिना किसी फियर या एंजाइटी के उसे एक्सेप्ट करते हैं। आप अपनी मेहनत और एफर्ट्स करते हैं, लेकिन परिणाम के बारे में चिंता नहीं करते। डिटैचमेंट हमारे डिसीजन मेकिंग को क्लियर और फोकस्ड बनाता है। जब हम इमोशनली डिटैच्ड होते हैं तो हमारा माइंड काम रहता है और हम सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। हम बेटर चॉइसेस करते हैं क्योंकि हम डर और प्रेशर से मुक्त होते हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। यह हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिससे हम नए चैलेंजेस स्वीकार कर सकते हैं, फेलियर से सीख सकते हैं और कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हैं। डिटैचमेंट हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है, जिससे हम ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यह मानती है कि इमोशनल अटैचमेंट अगर एक्सेसिव हो जाए तो वह मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं अटैचमेंट की वजह से बढ़ती है। वहीं इमोशनल डिटैचमेंट को हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म माना जाता है। इसलिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ज्यादा लगाव आपको रोकता है, आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाता है
और आपके निर्णयों को क्लाउड करता है। वहीं सही मात्रा में डिटैचमेंट आपको मजबूत बनाता है, आपकी सोच को साफ करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट को अपनाना मतलब है अपनी मेहनत को स्मार्ट तरीके से करना और रिजल्ट्स की चिंता को छोड़ देना। इससे आपको एफर्टलेस सक्सेस यानी बिना ज्यादा तनाव और स्ट्रगल के सफलता हासिल होती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल मॉडर्न स्ट्रेटजीज और माइंडसेट शिफ्ट्स बताऊंगा जिनसे आप इस लॉ को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात है माइंडसेट शिफ्ट। हमें समझना होगा कि सक्सेस सिर्फ रिजल्ट नहीं है, बल्कि प्रोसेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी एनर्जी और फोकस सिर्फ रिजल्ट्स पर लगाते हैं तो एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हम अपने काम में पूरी सिंसेरिटी और डेडिकेशन लगाएं, लेकिन उसके आउटकम पर ऑब्सेसिव ना हो। दूसरी स्ट्रेटेजी है गोल सेटिंग को सही तरीके से मैनेज करना। बड़े गोल्स को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। हर छोटे स्टेप को पूरा करने पर खुद को अप्रिशिएट करें। इससे आपका मन मोटिवेटेड रहेगा और आप रिजल्ट से कम डिपेंडेंट होंगे। इससे आपका प्रोग्रेस नेचुरल फ्लो में चलता रहेगा। तीसरी बात है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अक्सर हम फ्यूचर के सक्सेस के बारे में सोचकर अपने प्रेजेंट को खो देते हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप अपने माइंड को काम और फोकस्ड रख सकते हैं। ये टेक्निक्स मॉडर्न साइकोलॉजी में भी बहुत इफेक्टिव मानी जाती हैं। चौथी स्ट्रेटजी है फेलियर को अलग नजरिए से देखना। जब आप डिटैचमेंट को अपनाते हैं तो फेलियर से डर कम होता है। आपको पता होता है कि फेलियर सिर्फ लर्निंग का एक पार्ट है, न कि अंत। इसलिए फेलियर से घबराने के बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यह माइंडसेट आपको रिजिलिएंट बनाता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात है इमोशनल बैलेंस बनाना। अपनी फीलिंग्स को समझें और एक्सेप्ट करें, लेकिन उन्हें कंट्रोल करें। जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो आप डिसीजंस शांतिपूर्ण और समझदारी से लेते हैं। लॉ ऑफ डिटैचमेंट आपको यही सिखाता है, इमोशंस को हैंडल करना, लेकिन उन्हें डोमिनेट नहीं होने देना। इसके अलावा मॉडर्न लाइफ में हमें सोशल मीडिया और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से बचना भी जरूरी है। ये चीजें हमारे माइंड को रेस्टलेस बनाती हैं और हमारी अटेंशन को स्कैटर कर देती हैं। इसलिए डेली डिजिटल डिटॉक्स करना और अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है। अंत में लॉ ऑफ डिटैचमेंट को अपनाने का मतलब है अपने अंदर ट्रस्ट और फेथ डेवलप करना। विश्वास करें कि आपने अपनी पूरी मेहनत की है और यूनिवर्स आपके एफर्ट्स का बेस्ट रिजल्ट देगा। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जो एफर्टलेस सक्सेस की ओर ले जाती है।